आप बात कर रहे थे दहशतगर्दी के हवाले से, ज़रा वज़ीर-ए-आज़म के साथ भी थे। एक वीकेंड पर बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, बल्कि वाक़यात हुए बलूचिस्तान में, और अब तक भी जो दहशतगर्द मारे जा रहे हैं वो तकरीबन 177 दहशतगर्दों की तादाद बताई जा रही है। मगर 12 शहरों में एक साथ हमला करना, 17 हमारे फ़ौजी शहीद हो जाना, 30 से ज़ायद शहरियों का शहीद हो जाना, ये वफाकी हुकूमत सोच रही है कि इतने बड़े पैमाने पर यह हमला हो कैसे गया, आइंदा कैसे इसको रोका जा सकता है, क्या पॉलिसी बनाई जाएगी? देखें, इसमें बड़ी जो है वो मरबूत और बड़ी स्ट्रेटजिक जो है वो पॉलिसी मौजूद है, और मुसल्लह अफवाज और जो अस्करी क़यादत है वो पूरी तरह से जो है वो इस मामले के ऊपर जो है वो हावी है। और इन दहशत गर्दों से मुतल्लक जो स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, आप ये देखेंगे कि जिस तरह से 177 जो है वो जहन्नम वासिल हुए हैं, जितने लोग निकले हैं, जितने लोग जो है वो दहशत गर्दी के लिए और बेगुनाह बेकसूर लोगों को शहीद करने के लिए जो है वो सामने आए हैं, सभी जो हैं वो या पकड़े गए हैं या मारे गए हैं। तो ये सिर्फ यानी उनका मकसद ये था कि वो एक ऐसी सूरत हाल पैदा करें कि जिससे जो है वो पाकिस्तान का एक रियासत के तौर पे जो एक वजूद और जो एक तसर है उसको जो है वो डैमेज किया जाए। लेकिन ये आपने देखा कि वो किसी जगह पे भी जो है वो हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के सामने जो है वो टिक नहीं सके, खड़े नहीं हो सके। जहाँ कहीं भी वो ठीक है निहत्थे लोगों को आके उन्होंने यरगमाल बनाया, आके उन्होंने जो है वो शहीद किया, लेकिन जैसे ही फोर्सेस जो है वो उनके ख़िलाफ़ एक्शन शुरू हुआ, दुम दबा के भाग गए हैं। ये जो कहा जा रहा है कि वो दंदनाते फिर रहे हैं, कहाँ दंदनाते फिर रहे हैं, वो तो दुम दबा के भागे हैं हर जगह से। मगर साहब, क्या इस पॉलिसी पर भी हो रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में उनके पास लोग होना, नौजवान लड़कियां जो हैं वो इस कार्रवाई में मुलव्विस होना, फिर इस तरीके से कार्रवाई कर देना, ये इतना अगर उनको मैन पावर मिल रहा है या फिर इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज मिल रही हैं, इसके ऊपर किस तरीके से क्रैकडाउन करना है, उसकी वजह क्या है, और जो बुनियादी वजूहात हैं उसको कैसे एड्रेस करना, ये भी सोच रही है? नहीं देखें शाहजेब, एक इतना बड़ा दुश्मन जो हमसे 5 गुना जो है वो बड़ा है साइज़ में भी, और इकॉनमी उसकी शायद हमसे इससे भी ज़्यादा बड़ी है, वो जो हज़ीमत उसको उठानी पड़ी है, जिस तरह से हमारी अस्करी क़यादत और हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने उनको जो है वो पूरी दुनिया में ज़लील करके रख दिया है, और पूरी कौम को जो है वो इज़्ज़त और फ़ख्र से हमकनार किया है। अब वो दुश्मन जो है वो पीछे है। वो संदूर 2 जो है वो उसके ऊपर बेपनाह फंड्स और ट्रेनिंग और हर चीज़ जो है वो इन लोगों को मैसर आ रही है। तो आप मुझे बताएं कि इतनी जो है वो वसाइल से और एक इतना बड़ा जो है वो दुश्मन उनके पीछे है, अफ़गानिस्तान में सेफ हेवन्स मौजूद हैं, वहाँ पे उनको रहने, तैयारी करने और ट्रेनिंग करने की सहूलत भी जो मौजूद है, तो उसके बाद अगर ये कोई 150-200 या 300 आदमी अगर उन्होंने इकट्ठा करके भेज भी दिया है, तो फिर क्या इम्पैक्ट उसने दिया है? मास वाइज के फिर सारे ही जो है वो या पकड़े गए हैं या मारे गए हैं।